यस। मैं बोलूंगा आज लोग पीछे से भी वो जिनके ऊपर बंधन पड़ा हुआ है वो उठ के भाग के आगे आने वाली है, आजाद होंगे। आप तैयार हैं? यस। सारे बोले हालेलुया। आइए गवाहियों को सुनेंगे, परमेश्वर आपको छुए और आशीष दे। यहाँ बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है करें कि जो धर्मी है धर्मी वो कभी भूखा नहीं मरने वाला। जब आप लोग लिखा कि दुष्ट को ऋण लेना पड़ता है, ऋण ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है। जो पाप करते हैं वो कर्ज में चले जाते हैं और उनको ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग धर्मी हैं, धर्मी, हालेलुया, जो लोग धर्मी हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु और भरोसा रखते हैं, बाइबल बोलती है उनको परमेश्वर इतना फेमस करता है, इतना फेमस करता है कि वो लोगों को दान दिया करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज धर्मी बने। आपको बता रहा हूं कि मेरी लाइफ का स्टाइल है, मेरे बहुत पैसे लोगों ने खाए, मतलब किसी ने झूठ बोलकर मेरे परिवार के, मेरे दादों के, मेरे चाचों के, मेरे माँ बाप के, मेरे बहुत लोगों ने पैसे खाए। कोई ठगियां मारते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते, बहुत लोगों ने किया। लेकिन हमने उनको आशीर्वाद दिया और परमेश्वर ने हमें दुगना दिया, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। आज धर्मी वही है जो प्रार्थनाएं करता है और पाप से हटता है। मैं कह रहा हूं कि पाप से हटा नहीं जाता, कोशिश करते हैं, कोशिश। हालेलुया। जब आप कोशिश करते हैं उसी में परमेश्वर आपको मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से हम कोशिश करेंगे। अच्छा, छोड़ेंगे नहीं? बोलो पाप को छोड़ेंगे आज से और कोशिश करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट उधर से लेके आओ, उधर से गवाहियां। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे जल्दी। प्रोफेट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनके 5 साल से इनके शरीर पर एलर्जी थी और इनका मांस पपड़ी बन के उतरता था। और जब ये विश्वास से अंजीर की टिकिया विश्वास से ले जाके इन्होंने यूज किया, ये भाई बता रहे हैं उस एलर्जी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं ये। हालेलुया। आप इसके हाथ देखो स्क्रीन पर। स्क्रीन कहाँ है? कैम, एक हाथ, दोनों। तो छोड़ दे इसको, मेरे इधर हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे, उधर हाथ खोल इसका, उधर से हाथ दिखाओ बेटे, इधर देख, इसके हाथ छोड़ दे, हाथ देखो आप इसके स्क्रीन पर। सारे बोलो हालेलुया। आप इसके हाथों को देख रहे हो, इसकी चमड़ी में खून निकल रहा है, देखो इधर दिखाओ, देख रहे हो, देख रहे हैं आप इसके हाथ, देख रहे हैं? किसको पसंद है इसके हाथ? रोटी खाओगे इसके हाथ से? कह रहे नहीं। जो कोड़ी होता था ना, कोड़ी, पहले इसके हाथों में ऐसे खून निकलते थे, खून। जो कोड़ी होते थे ना, कोड़ी, उनको छूने के लिए भी मना करते थे। यहीं रखना कैमरा, यहीं रख। सर बोला हालेलुया। आप देखो इसके हाथ, देखो इसकी उंगलियां देखो, ऐसे फट रहे हैं, खून निकलते थे, खून। और ये देख, लोग पहले डरते थे कि कोड़ी जहां हाथ लगा दे वो कोड़ से भर जाते थे। हालेलुया। इसलिए छूने भी नहीं देते थे। कुछ लोग ऐसा नफरत करते थे आपसे। करते थे। यहाँ के बारे में किसने बताया? क्या, कैसे ठीक हुए आप? देखा था, मैं खुद पे आया था। फिर यहाँ चर्च में 2 महीने हो गया मैं चक्कर मारता यहाँ से। बस तेल लिया तो और साबुन ली थी और ये लगाया था मैंने तो। इसने तेल लगाया और साबुन लगाई। हाँ जी। और अब ये खून निकलना बंद हो गया। बिल्कुल तैयार हो गया जी, बिल्कुल साफ एकदम ओके, एकदम बिल्कुल तैयार, बिल्कुल तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया, ठीक हो गया। तारीफ करें जोर से। मैं यशोदा दीवाना हो गया, 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 मैं यशोदा दीवाना हो गया। सारे बोले हालेलुया। देखो मसीह का प्रेम यही है। इधर आओ, इधर आओ मोटे, इधर। मसीह का प्रेम यही है कि नहीं? मसीह का प्रेम है कि नहीं? हाँ, इसके गाल पे हाथ लगा जरा, इसके गाल पे हाथ लगा, ऐसे पलट के, हाँ, जहां से कोड़ था, देख ले। ये मसीह लोग डरने वाले नहीं है, जितना मर्जी। अब लगा के रखा हुआ तूने तो। अच्छा, सर बोला हालेलुया।
देख रहे हैं मसीह का प्रेम। कह रहा है कहीं छूले, मिट्टी छूले, मैट छूले, कुछ भी छूले, हमें छूले, कुछ भी छूले, कुछ भी नहीं होने वाला हमें। समझ रहे हैं? हम प्यार करते हैं तुम्हारे से, करते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? ये यीशु का प्रेम है जो तू चंगा हो गया, कोड निकल गया कि नहीं? तेरे पैरों में भी, हाथों में, कहां सब कुछ शरीर में पूरा ही था जी, पूरा शरीर में था, पूरा एकदम चमड़ी पूरा उगड़ रही थी, कुछ भी नहीं। दवाई खाता 5 साल तक दवाई खाता रहे, मैं कुछ नहीं। 5 साल से है जी, 5 साल से है। ये दवाई जब चलती थी, दवाई खाता और ज्यादा होता नहीं थी, ज्यादा हो जाता था। मेरे पैर 2 महीने हो गए यहाँ, बिल्कुल खत्म है। नाच के दिखा, नाच के दिखा। मैं यशोदा दीवाना हो गया, मैं यशोदा दीवाना हो गया, मैं यशोदा दीवाना हो गया, मैं यशोदा दीवाना हो गया। हाँ जाए सारे बोलो हालेलुया, जोर से तारीफ करें, जोर से। दीवाना दीवाना दीवाना, यशोदा यशोदा दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना, यशोदा यशोदा दीवाना, हो दीवाना दीवाना दीवाना, यशोदा यशोदा दीवाना। प्रॉफिट जी, इस भाई का नाम पंकज है। ये बता रहे पिछले 11 साल से इनके ऊपर 4 केस चल रहे थे। कितने? 4 केस। इन्होंने सोचा हुआ था कि जब ये उन 4 केसों से बरी हो जाएंगे तब ये बीज बोएंगे, पर आपने इनके लिए प्रोफेसी करी कि पहले बीज बोए तब फल लगेगा। इन्होंने विश्वास के साथ चर्च बिल्डिंग फंड में बीज बोया, और जब ये अगली तारीख पर गए तो परमेश्वर ने उन 11 साल से चल रहे 4 केसों से इस भाई को बिल्कुल रिहा कर दिया है। हालेलुया! जोर से माइक दे, माइक दे। कितने लोगों ने देखा था मैं इसके लिए 2 संडे पहले भविष्यवाणी कर रहा था कि नहीं? कौन है ये, कौन है? और ये YouTube पर भी गवाही दे रहा था, पहले दे रहा था कि नहीं? लेकिन और भी केसों से आजाद हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ बताएंगे। सबको जय मसीह की, और पापा जी को भी जय मसीह की। जय मसीह की। हम दोनों भाइयों पर पिछले 11 सालों से 4 केस चलते थे, जो सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चलते थे। हम हर महीने 2-2, 3-3 तरीके भुगतने जाते थे, जिससे हम बहुत दुखी हो चुके थे। पापा जी ने हमारे लिए प्रोफेसी की थी कि जो 11 साल से केस चल रहे हैं वो 12वां नहीं लगेगा। तो हमने कहा था कि हम इस मिस्ट्री में एक अच्छा बीज बोएंगे। पापा जी ने हमें बताया कि पहले बीज बोएंगे तो फल लगेगा। हमने पहले बीज बोया और उसका फल लगा, और हम उसी महीने के अंदर 4 केसों से बरी हो चुके हैं। वो केस खत्म हो चुके हैं। हालेलुया! और पापा जी के बताने से ही हम फास्टिंग भी रखते हैं, और फास्टिंग रखने का फायदा ये है कि हम जिसके लिए भी जो भी बोल देते हैं आज की तारीख में वो होता है। एक भाई के 1 लाख रुपए से ऊपर किसी उसके मालिक ने मार लिए थे। हमने उसे कहा कि तू यीशु मसीह में विश्वास करके अपने घर जा, आज तेरे पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे उसे मिल गए। हालेलुया! और जिस दिन से हमने बैप्टिज्म लिया है, हमारे सभी बिगड़े हुए काम बनते जा रहे हैं। हम दोनों भाई अपने आप में बहुत बड़े बदमाश हुआ करते थे, और आज हम सुधर चुके हैं। हम अच्छे इंसान बन चुके हैं। हम अपने गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं। हमने इतने गुनाह किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मैं अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पापा जी हमारे लिए, हमारे गुनाहों की हमें माफी दें। तारीफ करें जोर से। खुदावन तेरे सुनो। परमेश्वर के सामने देखो, ये है पवित्र आत्मा का काम, है कि नहीं? किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर? पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है यहाँ पर, यीशु मसीह की। रो रहे हैं दोनों भाई, और आप 2 हफ्ते पहले ही आप इनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा था, इनकी मां को बुलाकर की थी कि नहीं? आपने देखा था। और ये रो रहे हैं, और ये बार अभी उन केसों से आजाद हो गए आप, और ये खुद मान रहे हैं इस बात को कि हम बहुत बड़े बदमाश थे। और देखो, लेकिन यही बात है, परमेश्वर का आत्मा बोलता कह रहा, जो अपने पापों को मान लेता है वो उद्धार पाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं कि कुछ बीमारियां यीशु के लहू के नाम लेने से चंगी हो जाती हैं, नाम लेने से। और कुछ पाप यीशु के नाम के जाप करने से ही चले जाते हैं। हालेलुया! यीशु का नाम कितना पावरफुल है कि नहीं?
आप देखो, जब बोलता है बच्चा, बोलता है कि मम्मी आ गई, और पड़ोस का बच्चा भाग जाता है कि नहीं? जब छोटा बच्चा पीट रहा होता है, बोलता है मेरा डैडी आ गया। पावरफुल है कि नहीं मम्मी डैडी का नाम? तो मेरे यीशु का नाम भी पावरफुल है। लो और चमत्कार को देखो। मिराइकल जब तक नहीं होता जब तक आप लेते नहीं, उसको लेना पड़ता है। कैसे? ऐसे। बोलो आमीन। आमेन। एक्शन। एक्शन। हालेलुया। हालेलुया। आप एक्शन करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एक भाई मुझे कह रहा था, सुनो लाइव चल रहा है, ध्यान से सुनना। वैसे मैं बताता नहीं लाइव में, लेकिन बता देता हूं। एक भाई मेरे को कह रहा था, कह रहा ये आपने क्या फिल्म इंडस्ट्री बना रखी है चर्च? कहते एक्शन। मैंने कहा मैं करता हूं तेरे लिए एक्शन। मैंने कहा यहां तो मैं एक्शन कर रहा हूं, नरक में शैतान तेरे लिए एक्शन करने वाला है। कट कट कट, इसको इस कमरे में डालो। ये पादरियों की बुराई करता है सारा दिन। समझ रहे हैं मेरी बात? कि यहां पर भी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, बहुत सारे लोग जो मर के जिंदा हुए, जिन लोगों ने दर्शन देखे। जब मेरे को प्रभु ने एक दर्शन दिखाया था जिसमें नरक दिखाया, नरक। और उस नरक में मैंने क्या देखा कि जो व्यक्ति जिस तरीके से पाप करता है उसी तरीके से उसको वहां पर भी करना पड़ता है। अगर किसी ने किसी को चक्कू मारा और वो मर गया, तो अगर मारने वाला भी और मरने वाला भी दोनों मर गए, तो उनको नरक में क्या करना पड़ता है, वो स्टोरी में देख कर आया हुआ हूं। मैंने ड्रीम में देखा अपने। सुनो, और उसके समय क्या हो गया, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा बैठकर। जब मेरा ड्रीम खुला तो मैं बैठा और मैंने परमेश्वर से पूछा ये क्या था, ये मेरे लिए है कि किसी और के लिए? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा नहीं बेटे, कह रहा ध्यान से सुन। मैंने कहा मैं तुझसे स्वर्ग मांग रहा था, लेकिन तूने मुझे नरक क्यों दिखाया? प्रभु ने मुझे कहा स्वर्ग देखकर जो आते हैं ना, उनकी प्रार्थनाएं मजबूत नहीं होती। जो लोग नरक देखकर आते हैं ना, उनकी प्रार्थनाएं सारा दिन मजबूत रहती है। हालेलुया। तो मैंने जब वो नरक देखा तो उस समय वहां पर क्या कर रहा था, एक शैतान उसको बोल रहा था, उसको कमरे में लेकर गया, उसको बोल रहा था नीचे तूने इसको चक्कू कैसे मारा था, मार के दिखा। वो करता वो कहता वो कहता आ, फिर कहता एक और मार, कहता आ, कहता एक और मार आ, फिर उसको कहता तू चक्कू पकड़ा, तू मार इसको, कहता आ, फिर कहता कट, मजा नहीं आया, कहता दोबारा मार, फिर कहता कट, दोबारा मार। इतनी बार, जैसे फिल्म बनाने में 3 साल लग जाते हैं एक फिल्म बनाने में, ऐसे ही उनको एक सीन बनाने में वहां पर पता नहीं कितने साल लगते हैं नरक में। बाद में वो कड़ाई वाले नरक में डालते हैं। जो व्यभिचार करते हैं लोग, वो सांप जो है ना, सांप जो शरीर का आपका अंग खुला हुआ है, नाक में से घुसता है, कान में से निकलता है, मुंह में से घुसता है, और बाकी आपको पता ही है। बताने की जरूरत नहीं है। नरक में ऐसे ऐसे काम, सांप ऐसे घुसते। कह रहे कैसे किया था व्यभिचार ये सांप के साथ कर? मैं तो डर गया भाई साहब। मैंने देखा एक आदमी के प्लेट लगी हुई है और उस पर क्या लिखा है। मैंने कहा प्लेट कैसी है? स्वर्गदूत ने दिखाया, कह रहा ये दशवांश ना देने के कारण यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठ बोलने के कारण यहां पर है। ये मानता ही नहीं था, रोज शराब पीता था, मानता ही नहीं था, ये इस कारण यहां पर है। कहता पी शराब, ऐसे पीता था, कट कट दोबारा पी, कहता बस पेट भर गई, कहता और पी। ये चलता है। आपको बता रहा हूं कि लेकिन अगर आज आप पाप को छोड़ेंगे और एक्शन करेंगे, यीशु मसीह भला करने के लिए जरा आपका यीशु के नाम में एक्शन। हाँ, अब समझ में आया आपको? पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं, हालेलुया, इनको 7 महीने से स्किन की प्रॉब्लम थी और गुप्त प्रॉब्लम थी, और इन्होंने बहुत ज्यादा दवाइयां खाई, यूज किया सब कुछ, बट कोई आराम नहीं आया। लास्ट संडे यहाँ से अंजीर की टिक्कियां लेकर गए और इन्होंने यूज किया, इनकी गुप्त प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। 7 महीने से थी पापा, 7 महीने थे सी, ठीक नहीं ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। और टिक्की, ये अनॉइंटेड सौंफ आपने यूज किया, उसके बाद वो लहू बहने का रोग खत्म हो गया, आजाद हो गई। तारीफ करें जोर से। हाँ हाँ, नेक्स्ट।
जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। पापा ये बहन बता रहे हैं इनको 15 साल से इनकी पूरी फैमिली को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। हर एक जन दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था। जब यहाँ पर आए, यहाँ से फर्स्ट टाइम अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और पूरी फैमिली को दिया। 15 साल की दुष्ट आत्मा एक झटके में छोड़कर जा चुकी है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। और ये बहन बता रहे हैं वो गवाही आ रही है, मुझे लगता है कोई। स्टार्ट करो वहीं से स्टार्ट करो, दिखाओ दिखाओ। हाँ चल, वो बजा ही नहीं। पापा ये बहन बता रहे हैं कि इनको पिछले 6 महीने से स्किन एलर्जी थी और इनको पिछले 5 महीने से स्किन एलर्जी थी। जब इन्होंने अनॉइंटिंग सोप यूज किया, इनकी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। चेहरा दिखा। इसको स्किन पर एलर्जी थी, फेस पर, शरीर पर, और ये अनॉइंटिंग ऑयल और सोप लेने से राहत हो गई। आपको भी एलर्जी थी? बेटे को थी? मेरे बेटे को 6 महीने से स्किन एलर्जी थी। मैं पिछले हफ्ते अनॉइंटिंग सोप लेकर गई, उसने 1-2 बार यूज करा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। वंडे ने शिफामा देखो आप यीशु आया है। वंडे ने शिफामा देखो। हालेलुया, सर्व हालेलुया, हालेलुया। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई का नाम जोगा सिंह है। आपने इनके लिए प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको, इनके पास 6 साल से बेटा नहीं था। आपने प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको बेटे से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, तो आज ये गवाही के साथ चर्च में है। लो बैंड सुना गया, बैंड। हालेलुया, तो एक बेटे की खुशी में बेटा हुआ बेटा। हालेलुया, तारीफ करें जोर से। वंडे ने शिफामा देखो आप यीशु आया है। 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 पाक लहू वाला ओने चश्मा बहाया है। पाक लहू वाला ओने चश्मा बहाया है। तुम रुक जाओ। हालेलुया, आ गया यीशु वैद रोगियों दा। हालेलुया, वैद रोगियों दा यीशु वैद रोगियों दा। वैद रोगियों दा यीशु वैद रोगियों दा। आ गया यीशु वैद रोगियों दा। आ गया यीशु वैद रोगियों। हालेलुया, हालेलुया। लो बीच में लो, जाओ। रोगियों दा। वैद रोगियों दा यीशु वैद रोगियों दा। शूलिया 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 ओ मुझे शूलिया 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 ओ मुझे शूलिया 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 मुझे शूलिया शूलिया ओ बड़े बड़े काम करता है खुदावन तेरे शून्य से
बड़े बड़े काम होते हैं, कम तेरे शून्य से बड़े बड़े काम करते हैं, खुदावन तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा हां, ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा हां, ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा हां। सारे ले आओ, सारे ले आओ। सुने 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 सुने, हाँ जी हाँ जी, ध्यान से सुने। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। 2 मिनट 2 मिनट नहीं, एक साथ सुनो, एक साथ। हालेलुया हालेलुया। थम जाओ, रुक, सुनो सुनो, अब अभी बजाना एक साथ। और भी गवाइयां आज, जितने भी जिसको बच्चे हुए हैं सारे आगे आ जाओ, जिसको बच्चे में आगे आ जाओ। और भी गवाही है। हाँ जुग्गा सिंह आप भी खड़े हो जाओ उधर। हाँ जी हाँ जी, ऐसे सामने देखो, सामने। हालेलुया। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। ये बहन बता रही है इनकी बेटी होने के बाद 10 साल के बाद इनके पास कोई बेबी नहीं था। हाँ हाँ। और ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और आपने ले हैंड प्रेयर किया और आपने कहा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हाँ तो हाँ। परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ 10 साल के बाद ब्लेस किया। यीशु मसीह के तारीफ करें जोर से। खजूरी से मेरे खुदा, अपनी खजूरी से मेरे खुदा, रुकी ममूरी से मेरे खुदा, रुकी ममूरी से मेरे खुदा। हालेलुया। पापा एक और गवाही है। हाँ हाँ, देखो आप ध्यान से सुनो। 10 साल बाद परमेश्वर ने आशीष दिया। 10 साल से कोई बच्चा नहीं था, और जब इसके लिए ले हैंड प्रेयर की गई, और आज ये बच्चे के साथ आई है। तारीफ करें जोर से। शूने शूने शूने। हालेलुया। हाँ। पापा ये भाई बता रहे हैं कि इनके पास 7 साल से कोई बेटा नहीं था। हाँ। इनकी बेटी के बाद ये अपना बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ। और आप यहाँ पर आए, इन्होंने आपने प्रोफेसी किया कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। जब ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और इन्होंने उन अनॉइंटिंग वर्ड्स को अपने लाइफ में रिसीव किया, और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये, कौन है? हाँ। परमेश्वर आशीष दे बेटे। तारीफ करें। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। किसका अनुग्रह है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा छुए और आशीष दे, इसको बड़ी बरकत दे। देख सकते हैं कि आप 5 साल बाद, 7 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। बोलो हालेलुया। और ये बहन 10 साल के बाद। हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे भाई जोगा सिंह की गवाही है, और ये तो बैंड के साथ ही आ गए। हालेलुया। हालेलुया। और देखो इसके लिए कहा था कि परमेश्वर तुझे बहुत सुंदर बेटा देने के लिए जा रहा है, और परमेश्वर ने ये गवाही पूरी की। जोर से तारीफ करें, जोर से बताएं, जोर से। यीशु मेरा वटे वटे काम करता, यीशु मेरा वटे वटे काम करता, यीशु मेरा वटे वटे काम करता, काम करता, काम करता, हो काम करता, काम करता। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूँ, इन गवाहियों को सुने, इसलिए आपको गवाही सुना रहे हैं कि जो उम्मीद छोड़ चुका है 10 साल 5 साल 7 साल 8 साल, मैंने कितनी बार बताया कि मेरे चर्च में ये गिफ्ट है यीशु मसीह के नाम में। और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जिसके पास बच्चे नहीं है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, वो रिसीव करें। आपको ब्लेसिंग मिल रही है इस मंथ में यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। पापा एक और गवाही है। हाँ हाँ। ये बहन बता रहे हैं कि पास्टर अनिका जी ने इनके लिए प्रोफेसी किया था। हाँ, उनको सामने लेके आओ। हालेलुया। हाँ हाँ। कि परमेश्वर आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हाँ। इन्होंने उन वर्ड्स को रिसीव किया। इनके घर में परमेश्वर ने बेटे की आशीष को दिया। कौन है ये, कौन है? सबको जय मसीह की।
अंबाला में प्रॉफिट जी की वाइफ ने हमारे घर आकर प्रोफेसी करी थी मेरी सिस्टर के लिए, और उन्होंने बोला था कि आप एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस होने जा रहे हो, और जनवरी 16 को मेरी सिस्टर के बेबी बॉय हुआ। हालेलुया। तारीफ करें, ध्यान से सुनना कि मेरी वाइफ वैसे कहीं जाती नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा अगुवाई कर देता है तो छापा मार देती है। आप इस समय तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, हालेलुया, तैयार हो जाओ। पर अब आपकी बारी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तारीफ करें। हाँ जी, हालेलुया। पापा ये एक और गवाही दे रहे हैं, हाँ, ये हाँ। बता रहे हैं कि पास्टर अनिका जी ने इनके लिए प्रोफेसी किया था कि आपके घर पे जब कलीसिया लगेगी तो आपके घर पे जगह नहीं होगी बैठने की। तो अब ये बता रहे हैं कि वो प्रोफेसी भी फुलफिल हुई है इनके लाइफ में। जोर से तारीफ करें, जोर से। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मेरे दिल का सुना। हालेलुया। आप रोज गवाहियां सुनते हैं कि नहीं? आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा सच में ये सारी महिमा तुझे मिले मेरे पिता यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा इन लोगों की गवाहियों के कारण सच में परमेश्वर उन लोगों का भी विश्वास बढ़े जो लोग तुझे नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों की जिंदगी में भी काम कर जो पहली बार आए हैं परमेश्वर। आज इनके सच में आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हाँ हाँ, नेक्स्ट फटाफट, जल्दी, टाइम कम है। सब आ जाओ, सब, टाइम कम है, सब आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। सोनिया गिल्टियां जो भी जल्दी आ जाओ फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिलाएं और उसको बताओ कि मैं आज तैयार हूं, आई एम रेडी। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, सुने उधर देखो। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ, ये भाई बता रहे हैं हाँ, हाँ। कि 1 साल से इनकी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। और जब फरवरी में आए, आपने बोला जिनके ऊपर भी केस चल रहे हैं वो खारिज होने जा रहे हैं और आपको गुड न्यूज मिलने जा रही है। इस भाई ने प्रोफेटिक वर्ड्स को विश्वास से रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि इनका डिवोर्स बिल्कुल कैंसिल हो गया और ये बिल्कुल प्रेम के साथ अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। हालेलुया। प्रभु दा सबनू जय मसीह की। मैं प्रभु दा बहुत बहुत धन्यवाद कर दी कि जैसे पिता परमेश्वर ने मेरे बच्चों को एक कर दिया। मैंने बहुत रो रो के दुआएं की, अपने सभी बहन भाइयों ने की। प्रभु यीशु ने हमारी दुआ को सुन लिया और कबूल किया। मेरी दुआ है प्रभु यीशु आगे के मेरे बच्चे रामा पे प्रभु यीशु तेरा पवित्र परिवार बन जाए। ओ मेरे यीशु राजा, पवित्र परिवार बनाने वाले आप है मेरे पिता परमेश्वर। मेरी बेनती, मेरी दुआ को सुनने वाले आप है मेरे प्रभु यीशु। आमीन। सारे बोले हालेलुया। तलाक होने वाला था? हाँ जी। सुधरा नहीं तू अभी? सुधर क्या प्रॉफिट जी? तारीफ करें जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु रोगी आंदा, रोगी आंदा, यीशु रोगी आंदा, आगे आ यीशु रोगी आंदा, आगे आ यीशु रोगी आंदा, आगे आ यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही स्टार्ट करें फटाफट। पापा बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ, ये सब बहनों के लिए आपने प्रोफेसी किया था। हाँ, हाँ। इनके पास 13 साल से बच्चा नहीं था। हाँ, इनके हाँ। पास 6 साल से बच्चा नहीं था। हाँ, हाँ। और ये 1.5 साल से कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ, हाँ। और ये अपनी वाइफ की गवाही दे रहे हैं कि उसको प्रेगनेंसी होती थी बट अबॉर्ट हो जाता था। हाँ हाँ, और ये बहन बता रहे हैं, ये बहन बता रहे हैं कि आपने जब आए थे तो पीछे से आपने इनको खड़ा करके प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तो इन्होंने रिसीव किया, अब ये प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। कौन है ये, कौन है? यीशु। हाँ, माइक दे, माइक दे। देखो ये बहन जानती है कि डॉक्टर ने मना कर दिया था, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। और आज ये गवाही के साथ सुना आपने कि तीन चार गवाहियां आपने
सुन ली कि 8 साल 5 साल 7 साल, और ये देखो कि 6 साल, ये बहन भी रो रो कर गवाही दे रही है, 6 साल हो गए कंसीव नहीं हुआ इसको। चढ़ो आजा मेरी बहन, उठ, शाबाश। मैं करा के इसके ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ डॉक्टर ने जवाब देता सी, मेरे लवे एक 8 साल की बच्ची है, एक 6 साल की। डॉक्टर ने जवाब देता कि आप बच्चा नहीं कर सकते। मैंने वो खुदा पे विश्वास किया, मुझे इतना विश्वास है। आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीनों से, मेरा बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। शर्म, हालेलुया। कितने साल से नहीं कंसीव कर पा रहे थे? 6 साल से। 6 साल से तेरे को विश्वास हो गया? पवित्र आत्मा यहाँ है कि नहीं? ये भविष्यवाणी सच्ची है कि नहीं? तारीफ करें जोर से। शूलिया हालेलुया। कितने साल से नहीं था? 13 साल से। 13 साल से इसकी गवाही आपने शायद पहले भी सुना होगा। 13 साल से कोई बच्चा नहीं था और सबने इसको बोल दिया था कि शायद नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने इसको प्रेग्नेंट किया 13 साल के बाद। छोटे नहीं होते 13 साल, थोड़े नहीं है। आपकी ताड़ियां थोड़ी हो सकती है, 13 साल कम नहीं है। हाँ बहन बता दो भी। मेरा नाम अंजना है, मैं पहले भी गवाही दे के गई थी। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, मेरे पास बेबी नहीं था। सब लोग कहते थे कि अब इसको बच्चे नहीं होंगे, ऐसे ही फालतू में घूमी जाती है इधर उधर। पर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चाहे हो या ना हो, हम चर्च जरूर जाएंगे। प्रॉफिट जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि इस साल के एंड तक आपको बेबी ब्लेस होगी। इस साल के एंड तक बेबी ब्लेसिंग मिलेगी और मिल चुकी है। हालेलुया। कौन है ये? हाँ हाँ उसको दो, उसको। हेलो सबको जय मसीह की। ऊपर करो माइक। मेरी 3 साल की बेटी है, उसके बाद मेरा बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो मुंह के पास कर, मुंह के पास, मुंह के पास कर। सबको जय मसीह की। मेरी 3 साल की बेटी है, और गवाही वाली आवाज, माइक की आवाज खोल। उसके बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो मैं 1.5 साल से रेगुलर आती रही और मुझे विश्वास था। मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, 2 बार मेरा मिसकैरेज भी हो गया था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता था मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पर मुझे इतना विश्वास था, मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा था। और मैं प्रार्थना भी करती थी, अनॉइंटिंग ऑयल भी यूज करती थी। और एक दिन प्रॉफिट जी पीछे गए और मुझे प्रभु की सामर्थ्य ने इतना छुआ। प्रॉफिट जी ने मुझे खड़ा कर लिया और कह रहे प्रभु मुझे कह रहे कि तुझे प्रभु इतना ब्लेस करने के लिए जा रहा है, 3 चीजों से ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये बात 2 सितंबर की है और जब मैंने 4 सितंबर को चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। उस प्रभु का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जो 2 ब्लेसिंग मुझे प्रभु ने मेरे साथ प्रॉमिस किया, वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। रिहाई जिन्हें दिती पापा ये अपनी बेटी की गवाही दे रहे हैं। हाँ। ये बता रहे हैं कि उनके पास 7 साल से कोई बच्चा नहीं था। हाँ। जब यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए, उन्होंने यूज किया, इनकी बेटी अब प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक और, एक और। हालेलुया। आप सुनो, मैं थक गया हूं आज। नहीं 3 गवाहियां सुनी कि नहीं? 5 साल। मेरी ताई भी हंस रही सामने बैठी। सारे बोला हालेलुया। 7 साल, 5 साल, 6 साल, 13 साल, 6 साल, 1.5 साल। और इसको भी, आपको भी वो इनकी वाइफ को मिसकैरेज हो गया था फर्स्ट टाइम। और जब यहाँ पर आए, अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, अब वो प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। वाइफ प्रेग्नेंट है और कितने टाइम बाद? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद। हाँ। इनके सर में दर्द था। लास्ट संडे आपने प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके सर के दर्द है वो जा रहे हैं। इन्होंने रिसीव किया, इनके सर का दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका जय मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं उस दिन वीरवार ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ हाँ तो मेरा 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ लेकिन 80% मेरा ਜਿਹੜਾ किसी ने बताया था दिमाग में सिर में कीड़ा और सिर में दर्द रहता था। हालेलुया, परमेश्वर ने उन लोगों को फ्री कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। पापा ये बता रहे हैं इस बहन को 9 साल से पीलिया की प्रॉब्लम 9 साल से पीलिया था कि काला पीलिया? काला पीलिया था 9 साल से। इधर मुंह करे, गर्भ से ही मेरे गर्भ में बच्चा आता था तभी से मेरा पीलिया हो जाता था और मेरा एक बेटा खत्म भी हो चुका है और एक मेरी लड़की है उसको बड़ी मुश्किल से बचाया। उसके बाद अब मुझे प्रेगनेंसी हुई है और 2-3 बार पहले भी हो चुकी थी, फिर भी मुझे पीलिया आया था तो अबॉर्शन करवाना पड़ा और इस बार मैं यहाँ आई हूँ। उसके बाद प्रेगनेंसी हुई, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है मेरी। तारीफ करें जोर से। आप सुने, ये बहन बता रही है कि मेरे को कई बार प्रेगनेंसी हुई लेकिन पीलिया की वजह से वो बच्चे खत्म हो जाते थे, अबॉर्शन कराना पड़ता था और 9 साल से काला पीलिया था ये, और काला पीलिया भी गया और इस बार ये प्रेग्नेंट भी है। नॉर्मल रिपोर्ट है। हालेलुया, इस बार कोई काला पीलिया नहीं है। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। और तुझे परमेश्वर छुएगा और आशीष देगा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको इस बार सुरक्षित होगा, सब कुछ सुरक्षित होगा। आपके गर्भ में आशीष फल रही है, आपको बच्चे के साथ आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, जल्दी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है, आगे लेके आ। ये बहन बता रहे हैं इनके पापा का पिता पूरा पत्थरियों से भरा हुआ था। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब यहाँ पर आए, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए और इन्हें यूज किया तो जो पिता पूरा भरा हुआ था पत्थरियों से वो बिल्कुल साफ हो चुका है। हर एक रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे इधर ना साइड में कुछ डॉक्टर, कुछ नर्सें आके उधर बैठ जाती हैं कैबिन में। आगे से इनको व्हाइट ड्रेस पहन के अलाउड करो और ये चेक किया करें। मुझे पता नहीं होता कई बार क्या ऐसे ही देखते रहते हैं, कहाँ है पिता इसमें। ध्यान से सुनो, ये बहन बता रही है इसके विश्वास के अनुसार। हाँ माइक दें, कि पिते की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैंने यहाँ पे सेवा में नाम लिखवाया, एक ही मीटिंग अटेंड करती और प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा मिराकल किया, सच में मैं खुद में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पापा 1 महीने से पीजीआई में एडमिट था, उनके 2 ऑपरेशन बोले थे। एक फित्ता निकालने का, पूरा फित्ता पथरियों से भरा हुआ था और एक और 2 ऑपरेशन बोले थे और सच में हर रिपोर्ट आज नॉर्मल आई है और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी, पापा घर पे आ चुके हैं। हर रिपोर्ट डॉक्टर भी हैरान है, करे किस चीज का ऑपरेशन करे, हर रिपोर्ट नॉर्मल है। हालेलुया। ये कह रही है कि मैं क्या करूं, डॉक्टर भी कह रहा है मैं क्या करूं, रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, ऑपरेशन किस चीज का करूं। यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को उड़ा दी है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से। हाँ, किसके छूने से? प्रॉफिट जी, इस भाई को पिछले 1.5 साल से आंखों से कम दिखता था। ये फेसबुक पर आपकी लाइव मीटिंग देख रहे थे, उसमें आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनकी आंखों की रोशनी कम है परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इन्होंने उसी टाइम उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और वो देखते देखते इनकी आंखों की रोशनी भी बढ़ चुकी है। हालेलुया। तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 2016 में इसको बहुत ज्यादा बिजनेस का लॉस हुआ था, जिसके कारण इसको ब्रेन में क्लस्टर का अटैक हो गया था। इसके ब्रेन में स्वेलिंग हो गई थी और पापा जब इसने विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया तो ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है। और जब इसने घोषणा की कि मैं बिल्डिंग फंड के लिए बीज बोऊंगी तो प्रभु ने इसको 25 करोड़ की फंडिंग और 15 करोड़ के लैंड के साथ ब्लेस किया। हालेलुया।
सारे बोलो हालेलुया। मैं सही सुन रहा हूँ? यस। हाँ बताएं बताएं, शाबाश। हम लोग पहले आपको YouTube पे देखते थे फैमिली घर पे, हाँ। जब मैं बेड पे बीमार पड़ी थी। तो अभी 1.5 महीना पहले मेरे को एक अटैक पड़ा था, वाज लाइक ऑलमोस्ट डेड। जोर से बोले, थोड़ा जोर से। तो उसमें बॉडी पैरालाइज हो गई थी पूरी और स्टिफ हो गई थी, मतलब सब में रोना शुरू कर दिया था कि अब नहीं बचेगी। बट मम्मी को किसी ने अनॉइंटिंग ऑयल दिया था, थोड़ा सा पड़ा था उनके पास, उन्होंने वो फोरहेड पे अप्लाई किया एंड आई स्टार्टेड कमिंग बैक अगेन और सब ठीक हो गया। मींस मैं ठीक हो गई, बच गई। हालेलुया। ये रिपोर्टें आपकी हैं? जी सर। ये आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से पैरालाइज का अटैक भी हो गया। जी क्लस्टर अटैक होता था मुझे। और उसके बाद आपने अनॉइंटिंग ऑयल और ये वो लिया। अब ये सारी रिपोर्टें देख सकते हैं आप, कितनी रिपोर्टें हैं इसकी। ये इसमें और भी जगह है। जगह चेक कराया इसने। बहुत कुछ है इसमें। पकड़ इसको। मेरा लिगामेंट भी टूट गया था पैर का राइट, वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और इट्स गुड। सारी रिपोर्टें इनके पास हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि कितना डॉक्टर पर पैसा इन्होंने खराब किया। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहाँ से जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लिया और ये बहन बता रही है कि बिल्कुल फ्री हो चुकी है, फ्री। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से। हाई और ध्यान से सुने कि मैंने कहा था कि कौन करोड़पति बनना चाहता है। हालेलुया। कहा था कि नहीं? एक बार तो अमिताभ बच्चन बोलता है कौन बनेगा करोड़पति। एक बार मैंने कहा था जो कोई करोड़ों की आशीष, करोड़ों के प्रोजेक्ट पास कराना चाहता है अपने हाथों को उठाओ। और उन लोगों ने उठाया था, आज भी उठाने हैं। और आप देखो छोटी गवाही नहीं है, ये बहन बता रही है कि 15 करोड़ छोड़े नहीं होते। तारीफ करें जोर से। मैंने आप यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, प्रेज एंड वर्शिप में मैं पूरा लीन होके प्रेयर कर रही थी और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आ रहा था कि जो बिल्डिंग बनी है वो तूने बनानी है। और मेरी फाइनेंशियल हालत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं 2016 के बाद बर्बाद हूँ और नहीं, अब नहीं हूँ। मैं 24 फेब को फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे और मैंने कहा था ये अगर बार बार विचार आ रहा है तो ठीक है, मैं ही बनाऊंगी। और मेरे पुराना जॉब प्रोफाइल फाइनेंशियल और रियल एस्टेट से लिंक्ड अप थी, लिंक सब टूट चुके थे। बट जब मैं यहाँ से गई 4 दिन के अंदर एक पॉश एरिया है मेरे घर के पास जहाँ मैं 4 साल से चाह रही थी कि मेरा ऑफिस हो, वो 4 दिन में अब ऑपरेशनल है वो ऑफिस। हालेलुया। ये बहन कह रही है मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। हालेलुया। सिर्फ इसने ये सोचा था कि मैं बिल्डिंग फंड में बीज बोऊंगी और परमेश्वर ने इसको कितनी बड़ी आशीष से तृप्त किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बताएं बहन बताएं। और मैं एक ऑर्डर लेने के लिए घर से निकली हिम्मत करके और वो लैंड है हरिद्वार में किसी का। उन्होंने मुझे कहा हमारा 15 करोड़ का लैंड पड़ा है, उसे आप डेवलप करो, आपके नाम कर देता हूँ। हालेलुया। मैंने फाइनेंसर को मुंबई फोन किया कि मुझे लैंड मिलेगी और मैं एज बिल्डर अगर लॉन्च करूँ खुद को तो आप हेल्प करोगे। उसने कहा मैं 25 करोड़ फाइनेंस करूंगा, आप काम करो। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? यीशु। मिराइकल। मैं विजिटिंग कार्ड में रख लूं? हालेलुया। साइन? नहीं, साइन नहीं, मैं प्रे कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तारीफ हो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े। हालेलुया। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि गवाहियां तो मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, इस बार मैं जीत जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके पापा के जो पेट का जो लीवर था वो बिल्कुल डैमेज हो चुका था और इनके पेट की थैली में पस पड़ गई थी और ये अपना इलाज पीजीआई में करवा रहे थे और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। ये वेंटिलेटर पे थे, इनका पूरा पेट फूल गया था। और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि ये अब चंगे नहीं हो सकते। देखिए स्क्रीन पर, देखिए आप स्क्रीन पर नीचे का रिपोर्ट। और ये बता रहे हैं
कैमरे में नहीं आ रही। हाँ, कि हाँ। जब यहाँ पर आए, यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रेयर में रेगुलर आते रहे और अनॉइंटिंग ऑयल यहाँ से लेकर गए, इन्होंने यूज किया जो इनका डैमेज था लीवर, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था अब ये बिल्कुल चंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, जोर से। रिहाई जिन्ने दिती है यीशु योदा नाए, रिहाई जिन्ने दिती है यीशु योदा नाए, रिहाई जिन्ने दिती है यीशु योदा नाम में, चंगाई जिन्ने दिती है यीशु योदा। हाँ, बताएं बताएं, ध्यान से सुने। हालेलुया, जय मसीह की। मेरे पापा को ना लीवर में इन्फेक्शन थी और उनके पेट में पस की थैली फट गई थी और उनका पेट पूरा फूल गया था और डॉक्टर ने पीजीआई में मना कर दिया था कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता जब तक पीलिया नहीं ठीक होगा। पीलिया की वजह से इनका जो ब्लड है ना पतला हो गया था और ऑपरेशन नहीं कर रहे थे और इनका पेट फूल रहा था, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन यहाँ तक फैल गई थी, पूरे ब्लड के क्लाउड्स बन गए थे और डॉक्टर भी बोल रहे थे अगर 12 बोतलें खून की चढ़ चुकी हैं, अगर और चढ़ाएंगे तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ऑपरेशन भी किया तो भी रिस्क है, इनकी जान को खतरा है। बट हमने प्रभु यीशु के नाम से प्रेयर करवाई यहाँ के पेयर टावर से और मेरे पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और अभी वो बिल्कुल ठीक और पीरिया की भी बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल है। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। हाँ हाँ, जाए जाए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी लेके इधर। रिमोट वाले सब आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रचार करेंगे। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, सुनेंगे क्या प्रॉब्लम थी। ये बहन बता रही है 5 साल से इसके पेट में बहुत सारी रसोलियां थी। आगे आ जा, वो बहुत जल्दी आ जा। और जब इसने विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया, हाँ। वो रसोलियां धुआं बन के उड़ गई है। हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। अब बाकी सिर पे हाथ रखें, सब सिर पे हाथ रखें, सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ। आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम थी बहन? किसी को मकान मिला, किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी का क्रिएटिन नॉर्मल हो गया, हर आशीष किसी ना किसी को मिली है। बोलो हालेलुया। अपने सिर पर हाथ रखो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों की जो गवाही है, परमेश्वर इन सब को आशीषित कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। जाएंगे, सब जाएंगे। तारीफ करें, टाइम कम है, अगली बार लेंगे, नेक्स्ट टाइम। जोर से तारीफ करें, जोर से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जल्दी से वचन की सेवकाई में जाएंगे। भजन संहिता 104 उसका 21। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने से आज परमेश्वर जो लोग खड्डे में पड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर, वो वचन को सुनते ही वो खड्डे में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। वो दुखों के, बीमारियों के, कर्जों के खड्डों में से बाहर आने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, सच में तेरा नाम ऊंचाओ और इस समय अपने लोगों को तू आशीषित कर। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तूने अपने लोगों को आशीषित किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज पवित्र आत्मा, तेरे लोग आशीषित हो और हर एक बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुने वचन को। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। हो गया? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, ध्यान से सुने कि जवान शेर जो है वो अपना आहार किससे मांगते हैं? ईश्वर से, ऊपर वाले से। रब तो मांगते ने, रब तो, परमेश्वर तो मांगते ने। जेड़े मतलब कि जानवर भी है ने, वो भी मतलब कि रब दे अगे अरदास करते ने। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? बहन बोल रही है कि जो जवान सींग है, सींग शेर, कहते हैं कि वो अपने आहार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किससे प्रार्थनाएं करता है? कह रहे हैं कि वो ईश्वर से, कह रहे हैं कि उसकी ओर मुंह करके। क्योंकि शेर जब जंगल में से कह रहे जाने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? ध्यान से सुने कि वो जब गुफा में से बाहर निकलता है तो ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊपर की ओर मुंह करता है शेर। किसकी ओर मुंह करता है? ऊपर की ओर। और आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई चमत्कार
नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर से आहार मांगना स्टार्ट करो। आपका आहार, आपकी आहार, जब परमेश्वर शेर को आहार दे सकता है तो वो इंसानों को इतना प्यार करता है, आज आपको शेर से भी उत्तम भोजन आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उससे डबल जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। लेकिन किन लोगों की करता है परमेश्वर पूरी? जब हम मलाकी का 1:6 पढ़ते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि वहां क्या लिखा। लोग अपना आदर कराना चाहते हैं, माँ बाप अपना आदर चाहते हैं, बच्चे अपना आदर चाहते हैं, हर व्यक्ति, टीचर आदर चाहता है, पास्टर आदर चाहते हैं, हर जन आदर चाहता है। लेकिन बाइबल एक बात बोलती है, कह रहे कि मैं उसका आदर करूंगा जो मुझसे डरेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि समाज में उन लोगों का आदर होता है जो लोग परमेश्वर से डर कर जीते हैं, जो लोग डरते हैं, ये ध्यान करते हैं परमेश्वर के बारे में कि किचन में जाऊंगा वहां भी मुझे परमेश्वर देख रहा है, बाथरूम में जाऊंगा वहां भी देख रहा है, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा वहां भी मुझे मेरा परमेश्वर देख रहा है, मैं फैक्ट्री में जाऊंगा, जॉब में जाऊंगा वहां भी मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का आदर करता है। लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगियों में आदर चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ी चंगाई चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आदर नहीं करते। जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर उनका आदर नहीं करता, और वो लोग मारे मारे फिरते हैं सड़कों पर बेसहारा होकर, बेकार, लाचार, उनके घर में टेंशनें, डिप्रेशन, समस्याएं रहती हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के कलाम का आदर करते हैं, आज मेरा खुदा उनके सम्मान को ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आदर कैसे किया करते हैं? देखो, पढ़े 1 से 6 से 8 तक पढ़े। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। अरे कौन करता है परमेश्वर का आदर? वो लोग करें कि जो बाइबल पढ़ते हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं, करें जो उसके डिसीजन है, जो उसके डिसिप्लिन है, जिसको फॉलो करते हैं वो उसको आदर देते हैं। परमेश्वर कहता है, कह रहा है इस बात को सुनना, भजन संहिता में उसने साफ लिख दिया, कह रहा है कि मैं केवल उनके होठों से कह रहा अपना आदर कराऊंगा, कहता उनके होठों से, कह रहा जो पवित्र है, जो पवित्र है, कह रहा वो जो धर्मी जन है, कह रहा जो यीशु के नाम पर भरोसा रखते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, कह रहा केवल वो ही मेरी स्तुति किया करेंगे और उन्हीं के होठों से मैं अपनी प्रशंसा लिया करूंगा और वो मसीह जाति कहलाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि याद रखना कि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है उन लोगों के ऊपर, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जहां से भी आप आए हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपको फेमस करने के लिए जा रहा है, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। लेकिन क्या कह रही है बाइबल यहाँ पर? बाइबल ये बात को बोल रही है कि जो लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, दशमांश दान तो देते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में परमेश्वर का आदर नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं। इजराइल के लोग क्या किया करते थे? वो सिर्फ जब चर्च जाते थे वो अपनी पत्नी को चल चर्च चलेंगे यार, चल जाना ही जाना है, चर्च तो चल जाना ही जाना है। मतलब जबरदस्ती चर्च जाने में कोई खुशी नहीं है उनको। जो लोग मतलब उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं जैसा निकाला, एक ने निकाला फटाफट, हाँ लिखा तुझे गुप्त स्थानों में धन मिलेगा। बाइबल ऐसे खोलते हैं सीधा बाइबल। एक रात उसने खोला, लिखा कि परमेश्वर तुझे धन देगा, खुश हो गया। अगली बार खोला, दाऊद राजा बन गया, खुश हो गया, लगता है मैं राजा बनने वाला हूं। अगली बार बाइबल ऐसे खोली, उसमें लिखा युद्ध ने फांसी लगा ली। कहता परमेश्वर कह रहा मुझे फांसी लगा लो। जो लोग सम्मान नहीं करते, बाइबल ऐसे पढ़ते हैं जैसे रट्टा मारते हैं, प्रार्थनाएं ऐसे करते हैं बस 2 मिनट की प्रार्थना, वो परमेश्वर को आदर नहीं देते। अरे जिस बाइबल में जब आप पढ़ते हैं और जो कोई वचन आपको अच्छा लगे और उस पर आप मनन करें, पवित्र आत्मा का आदर करते हैं आप आदर, इसका मतलब जब आपको कोई वचन अच्छा लगता है और आपके हृदय से बात करता है, उसी समय समझ जाना कि परमेश्वर की प्रेजेंस मतलब परमेश्वर की उपस्थिति आपके आसपास है, आपके आसपास परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रार्थनाएं कह रहा है कि जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो सिर्फ हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर मेरे बच्चे ना ध्यान रखी, गड्डी दे दे, छोटा दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, आमीन
आमीन पे जोर दे देते हैं। घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, सोना दे दे, आमीन। गिटार की प्रार्थनाएं जो लोग करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास कभी नहीं आती। ये बाइबल बोलती है कि करें जो प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, अगर आपके अंदर से अगर हृदय टूट चुका है, आप रो पड़े हैं कहीं किसी बात को लेकर, तो समझ जाना कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है आपके आसपास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है, ऐसी प्रार्थनाएं सुनता है परमेश्वर। चर्च आते हैं, आप अपनी पत्नी को बोलते हैं चल पत्नी चर्च चलेंगे, आ रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और चर्च आते हैं। बच्चे का हाथ पकड़ा और चर्च आ रहे हैं, जाना ही जाना है, नहीं जावांगे तो रब टिड्डा कर देगा सानू। सिर्फ जबरदस्ती जाते हैं, किस लिए? नुकसान ना हो जाए कोई। जब हम चर्च नहीं जाते हैं नुकसान हो जाते हैं। लोगों के अंदर ये बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो खुशी मना के, वो जो दिल से आनंद के साथ वो कहते हैं कि नहीं आज मेरे खुदा का दिन है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा, मैं अपने प्रभु के घर जाऊंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा, आज मेरे प्रभु का घर का दिन है, आज कहता आज मैं खुशी से जाऊंगा। पवित्र आत्मा बोलता है, कहता है उनके अंदर प्रेजेंस है, प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा उनके अंदर उपस्थिति है परमेश्वर की। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या था? बहुत सारे लोग घर के मकान के भूखे प्यासे थे। यहाँ पर दाऊद जानता है अच्छे से, परमेश्वर के बारे में जानता है, लेकिन दाऊद भी बहुत नाम हो गया है, बड़ा मकान बना लिया है, बड़ा पैसा आ गया, नई गाड़ी ले लिया, 30,000 लोग इकट्ठे कर लिया। लेकिन एक दिन क्या हो गया इसके साथ? लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को भूल गया है। परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है। बाइबल बोलती है कह रहे कि उन लोगों से जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, कह रहे कि उसके वचनों पर, कह रहे कि जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो वो फील करते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ मुझे परमेश्वर देख रहा है। जब मैं सोने जा रहा हूं, जब मैं बेड पर जा रहा हूं, या मैं दुकान पर जा रहा हूं, या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं ये सोचकर, तो आज रात ही आपके बच्चों की प्रमोशन होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। अरे परमेश्वर की प्रेजेंस का मतलब क्या है? जब तक उपस्थिति नहीं होगी तब तक बंधन नहीं टूटेगा। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपको फील नहीं होगी, किसको फील होनी चाहिए? आपको फील होनी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि लोग बोलते हैं मैं फलाने चर्च गया सी, मैंने उत्थे परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं हुई। कहते मैं अपनी पड़ोसन दे घर गई सी, मैं उत्थे प्रार्थना करन गई सी, लेकिन मैनू उत्थे कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई। दूसरे दे दोष देने की लोड़ नहीं है, मतलब कि दूसरों पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बोलता है प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंस कहता है आपके अंदर से आती है, अंदर से। हालेलुया, कहां से आती है? अंदर से। एक बार जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गया प्रचार करने के लिए, तो उस समय एक भाई बता रहा था कि वहां क्या करता था, वो चर्च में हमेशा अपनी पत्नी को बहाने मारता था, शराब पीकर चर्च में बैठ जाता, सेंट सुंट मारकर, मुंह का सेंट भी आता, एक परफ्यूम मारा मुंह में और कोई स्मेल नहीं आती, और आराम से मजे करता था वहां पर। हाँ, और पादरियों का भी बेवकूफ बनाता और विश्वासियों का भी। कहता हाँ हाँ चर्च में बड़ी प्रेजेंस है, बड़ी प्रेजेंस है, और पादरी खुश, कहते हाँ हाँ प्रेजेंस लग रही है। विश्वासी भी खुश, हाँ मेरे पति को प्रेजेंस लग रही है। और रोज शराब पी के बैठ जाता और कोई ना कोई ड्रामे करता, और वहां चर्च में बैठता है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए आते हैं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए आते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को खुश करने के लिए आते हैं, उनके पास प्रेजेंस आ रही है, प्रेजेंस। सर्वल हालेलुया, हालेलुया। क्या एक विश्वासी को मालूम है, अगर मैं चर्च में जाऊंगा, मैं बाइबल दिल से पढ़ूंगा, दिल से, मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करेगा, खुश हो जाएगा। हालेलुया, उसके पास प्रेजेंस आने के लिए जा रही है, परमेश्वर की उपस्थिति आने के लिए जा रही है उसके पास परमेश्वर की। और यहाँ यही तो हो रहा था कि जब मैं इंग्लैंड में गया तो वो हर बार कहता हाँ हाँ, जब कोई पादरी प्रचार करता तो कहता हाँ हाँ बड़ी उपस्थिति है, बड़ी उपस्थिति है, बड़ी प्रेजेंस है, बहुत अच्छे गीत गाते हो, बहुत प्रार्थनाएं करते हो आप। लेकिन जैसे ही मैं गया, मैंने उसको उठाया, मैंने कहा स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा चल भबाका कर, वो कहता उल्टियां लगने लगी उसको, उल्टियां, कहता उल्टियां कर करके थक गया। इतनी देर में दौड़े दौड़े आए मेरे पास के, वो बोले कह रहे जी ये चर्च हमने किराए पे लिया हुआ है, कहता है अंग्रेजों से, कहते पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे 1000 पाउंड। पादरी साहब उल्टियां मत लगवाओ। मैंने कहा यहाँ प्रेजेंस आ गई आसमान के खुदा की, यहाँ प्रेजेंस आ गई आसमान के खुदा की। अरे उल्टियां लगे तो लगे, पथरियां जाए तो जाए, रसोलियां जाए तो जाए, भुतड़ियां निकले तो निकले, लेकिन ये अब आवाज बंद नहीं होने वाली। हालेलुया, हालेलुया।
मैंने कहा आज छुटकारा देने के लिए आया मेरा परमेश्वर यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। छुटकारे उन लोगों के होते हैं जो यहाँ बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को सच्चाई से बीच ढूंढ रहे हैं, उनके जीवन में आज बरकतें वाला प्रेजेंस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो कुछ लोग भवन में आते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद वो बंदा कह रहा अपनी पत्नी को, कह रहा मैंने मैं तो सोचता था चर्च में ही प्रेजेंस है, कहता है इस बंदे पादरी में ही प्रेजेंस है। मैंने कहा पता लग गया तुझे, बेवकूफ बना रहा था लोगों का, तू हर चर्च का बेवकूफ बना रहा था। मैंने कहा आज उठाया ना तुझे घुसते ही, बोला हाँ 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 हालेलुया हालेलुया। और जब दूसरी मीटिंग में गया, मैंने पैर रखा चर्च के अंदर, वो बोले आप आगे से नहीं आओगे। मैंने कहा नहीं, मैं आज पीछे से आऊंगा चर्च में। वो कह रहे ये कैसे? मैंने जाकर पैर रखा, मैंने कहा धम। एक लेडी बराबर बैठी थी मेरी, मुझे देख रही थी और ऐसे करके गिरी, धड़ाम और चीख मारी। कहता पैर रखते ही क्यों? कहती हो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहती यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई है, प्रेजेंस। हालेलुया हालेलुया। मैं यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। बाइबल बोलती है कह रहा कि तुम्हारा मन मेरा मंदिर है, तुम्हारा मन मेरा मंदिर है। कहता प्रेजेंस बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, रब बाहर नहीं है, रब आपके अंदर बैठा है, अंदर आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आपको आशीष देने के लिए बैठा है। पेड़ पर फल अंदर से निकलता, अंदर से फल ऊपर से अंदर नहीं आता, पेड़ के अंदर से बाहर आता है। आज आप ही के अंदर आशीष छिपी हुई है, बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप उस गंध को बाहर निकालेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आज वो प्रेजेंस को आपके अंदर दिखाने वाला है। आपकी फैक्ट्री में प्रेजेंस आने वाली है, आपकी दुकान में प्रेजेंस आने वाली है। आप जिस चीज को मांग रहे हैं वहां आप एक उपस्थिति को देखेंगे परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये गवाहियां ऐसे नहीं सुनते आप। आपने सुना 10 औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं, 10 लोगों को बच्चे मिले हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है यहाँ पर। हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूँ कि लेकिन लोग आते हैं और चर्च में और बोलते हैं आज मुझे उपस्थिति नहीं लगी। अरे उपस्थिति तुझे 10 साल भी नहीं लगने वाली, जब तक तू अपने अंदर परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा, जब तक तू अपने अंदर के मन को साफ नहीं करेगा। कहता है कि यही बाइबल बोलती है दाऊद क्या कर रहा था, बड़ा नाम हो गया था, बड़े टाइम से यीशु मसीह को जानता था, यहोवा को जानता था, बड़ा नाम हो गया, पैसा हो गया, गाड़ी ले ली, नवी गाड़ी ले ली, 30,000 लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन जब कहता है कि वाचा का संदूक लेकर जा रहा था, कहता अब मैंने घर बना लिया है, महल बना लिया है, अब मैंने कमरा भी बना लिया है जहां पर मैं परमेश्वर के वाचा का संदूक रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। कौन सी वाचा? कहता जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था, और कह रहा कि वो संदूक में वहां रखूंगा। तो कैसे? जो बाइबल का नियम था वो भूल गए। बाइबल में मूसा ने नियम दिया हुआ था कि परमेश्वर के संदूक को कह रहा है कि सिर्फ लेवी लोग कंधों पर उठा सकते हैं, जैसे पालकी लेके नहीं जाते ऐसे उठा सकते हैं। लेकिन भूल चुका है। इसने क्या किया? कहता मैंने वाचा के संदूक के लिए नई गाड़ी तैयार किया है, और उस नई गाड़ी पर, उस नई गाड़ी पर संदूक रखा। और संदूक जब वो लेकर जा रहे थे, तो आप जब बाइबल में पढ़ते हैं तो उसी समय बैल को झटका लगा और वो संदूक थोड़ा सा गिरने लगा, और उसके सैनिकों ने क्या किया? दौड़कर उस संदूक को हाथ लगा दिया, और परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने कहा दाऊद, कहता कि अरे कहना मैं पूरी दुनिया को संभालता आया, तुम मुझे संभालोगे, तुम मेरे संदूक को संभालोगे। कह रहा कोई हाथ, अशुद्ध हाथ मेरे संदूक को नहीं छुएगा। कहता कोई अशुद्ध हाथ मेरे घर में नहीं आएगा, कोई अशुद्ध हाथ मेरे घर में, मेरे स्वर्ग में नहीं चढ़ेगा। और क्या हो गया? दोनों मर गए, दोनों उसी रात, उसी दिन वो दोनों लड़के डेड हो गए, डेड मर गए। और दाऊद तो डर गया है, और दाऊद दौड़ा दौड़ा गया और बोलता है कह रहा ये वाचा का संदूक, कहता है इतना डर गया है। अब कहता है कह रहा अरे पादरी, कह रहा तू लेवी है, लेवी, कह रहा अबेंदो, कहता है कि सुन, कहता ये अपने घर में तू रख ले। आज लोग क्या करते हैं, जब नवे नवे प्रभु में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और उसी समय पता नहीं होता वचन का, ज्ञान का, और जब पढ़ते हैं प्रार्थनाएं करते हैं, और उसी समय क्या होता है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शैतान उनको डराता है और वो जाकर अपनी बाइबल वापिस दे देते हैं। बोलते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं हमें मुसीबत आती है, पादरी साहब अपनी बाइबल रख लो, अपनी प्रार्थनाएं कर लो, हम आप ही प्रार्थना कर दिया करो। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी लड़की और तंग होती है, हमारा परिवार और तंग होता है, हम समस्याओं में गिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता था दाऊद को, और यही बात आज उन लोगों को बताना चाहता है। कहता तंग वो होंगे जिनके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तंग वो होंगे जो पश्चाताप
नहीं करते। अगर आपने इस वाचा के संदूक को, ये वाचा का संदूक जो मेरे हाथ में, जो बाइबल है, कह के वाचा की बाइबल की किताब, कहता है कि जो मेरे हाथ में है, कहता है वो लोग हाथ उठाने भी नहीं सकते इसको, लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा बरकतों को भेजने वाला आपके घर यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हो गया, यहां पर उसी समय जब उसने उसके घर में दे दिया तो खबर आई, कहते जहां तूने वाचा का संदूक रखा है, दाऊद उनके घर में बरकत आ गई है, और वहां तो नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। कह रहा यार मेरे घर में तो 2 बंदे मर गए और इसके घर में क्या हो गया। आज औरतें यही तो करती हैं, कहती हैं गड्डी आ गई है ना दे घर पड़ोसियां दे, बच्चा भी नौकरी लग गया, भैन भी अतीत विदेश चली गई, मकान भी बना लिया, ए केड़े चर्च जाते ने, ए केड़े घर जाते ने, सानू भी दस दे। लेकिन ये नहीं देखते कि उन लोगों का समर्पण क्या है, उन लोगों का समर्पण क्या है, उन लोगों ने पश्चाताप किया है। यहाँ पर यही बात परमेश्वर बताना चाहता था दाऊद को। दाऊद कह रहा जलन होगी अंदर, कहता अरे जब मेरे घर संदूक आया 2 मौत हो गई, इसके घर संदूक गया, कह रहा कि बरकतें आ गई, और अपने सैनिकों को भेजा, दौड़ कर जाओ चेक कर आओ वो क्या कर रहे हैं। और सैनिकों ने रिपोर्ट दिया, कहता वो तो आदिवासियों की तरह से कर रहे हैं, हू ला ला ला, हू ला ला ला। कह रहा वो तो आदिवासियों की तरह ऐसे कर रहे हैं। कह रहा क्या कर रहे हैं, कह रहा वो तो कर रहे हैं हालेलुया, वो तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और हालेलुया बोल रहे हैं। कहता अच्छा बरकत ऐसे आएगी, ऐसे समझ गया है। और उसी समय दौड़ा दौड़ा गया, बोलता जाओ, कह रहा है मेरा पैसा भी ले जाओ, मेरा घर भी ले जाओ, मेरी नई गाड़ी भी ले जाओ, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस वाला संदूक मेरे घर में ले आओ आज।